गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 10 का टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स, लेक्चर 2 है हमारे पास। लास्ट क्लास में आप लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ किया था। उसके ऊपर बेस 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे एनसीईआरटी के। ठीक है, आज भी कुछ क्वेश्चन हैं उसके ऊपर बेस करेंगे, फिर आगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाऊंगा। कुछ शॉर्टकट्स होंगे हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स के। जैसे मैंने आपसे मतलब प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको बिना डायग्राम देखे सीधा टू प्रूफ से सारे सारे क्वेश्चन कैसे करते हैं। एनसीईआरटी के, आर डी शर्मा के जितने भी क्वेश्चन है क्लास 10 जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, ईमानदारी से 98% क्वेश्चन, 99% जो क्वेश्चन है सिर्फ टू प्रो से डायरेक्ट क्वेश्चन करके की टेक्निक सिखाऊंगा मैं आपको आज। ठीक है, मेरे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एनसीईआरटी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाले आइडियाज के ऊपर बेस्ड है हमारे पास। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। बेसिकली ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है और ये हमारे को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से करना है। ठीक है, बेसिकली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है ये। ठीक है, गिवन क्या है बेटा, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज गिवन इज AD is equal to DB and DE is parallel to BC। A line drawn to the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। That is why to prove that AE is equal to AC, यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में करेंगे। ठीक है बेटे, अब देखेंगे ध्यान से, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, DE अगर पैरेलल है, therefore by basic proportionality theorem what we have is AD upon by DB is equal to AE upon by AC। ठीक है बच्चों, AD upon by DB is equal to AE upon by AC। ठीक है बच्चे, गिवन क्या है हमारे पास, AD DB के बराबर दिया हुआ बेटे, क्या आ जाएगा ये हमारे पास, AD अपॉन में AD इज इक्वल टू AE अपॉन में AC आ जाएगा हमारे पास, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन में AC, दैट इज AE इज इक्वल टू AC आ गया। जो हमारे को प्रूफ करना था वो बड़ा सिंपल तरीके से आ गया, यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड-पॉइंट थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ किया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। और मिड-पॉइंट थ्योरम अगर प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT से। मजा आ रहा है कि नहीं? अब हम मिड-पॉइंट थ्योरम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ये समझ में आया सब बच्चों को? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे एनसीईआरटी का, प्रूव दैट
the line joining the midpoints of any two sides of a triangle. सर हाँ जी बेटे। बीपीटी बस मिड पॉइंट थ्योरम के अलावा मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव हो सकती है। नहीं, हमने लास्ट क्लास सबसे पहले क्लास में क्या प्रूव किया था बेटे? एरिया वाले कंसेप्ट से प्रूव किया था हम लोगों ने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। सर आया था। मतलब मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो बीपीटी लगा के प्रूव हो सकती है ना। और भी तरीके ना, क्लास 9th में करे थे अलग अलग तरीके हम लोगों ने। अच्छा हाँ। क्लास 9th में किया था ना हम लोगों ने, मिड पॉइंट थ्योरम का अलग से प्रूव किया था बेटे। आया ना? ये तो हम इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है बच्चे। क्लास 9th में आप लोगों ने करी थी मिड पॉइंट थ्योरम या नहीं करी थी? हाँ जी सर। तो प्रूफ याद है, भूल गए हो? याद है। शाबाश। You have proved that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. ठीक है बेटे? Is parallel to the third side. ठीक है बच्चे? यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ करना है हमारे को। अब कन्वर्स ऑफ पीपीटी से ध्यान से देखते हैं बेटे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ये कहता है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज एबीसी, कोई भी ट्रायंगल हमारे को दिया हुआ है, डी और ई जो है वो मिड पॉइंट दे रखे हैं बेटे। ठीक है? गिवन क्या है हमारे पास? एन ट्रायंगल एबीसी, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है? इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। क्या बेटे? नहीं, मुझे प्रूफ करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। मिड पॉइंट थ्योरम में था ना कि डी और ई अगर मिड पॉइंट दे रखे हैं तो प्रूफ करो लाइन पैरेलल है। प्रूफ कैसे करते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ, देखो बेटे। मैंने बोला सिंस ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए इज इक्वल टू ए सी, डी और ई बेटा इसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास। ए डी अगर डी बी के बराबर है, ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशो होगा 1 आ जाएगा बेटे। ऑल्सो ऑल्सो ए अपॉन इसी का रेशो भी 1 आ गया बेटे। दोनों के दोनों 1 के बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है? ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशो है तो ए अपॉन में इसी का रेशो आ जाएगा। बोलो बेटे, ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशो है तो ए अपॉन में इसी का रेशो आ जाएगा। डी इसका मिड पॉइंट दे रखा है तो ए डी अपॉन में डी बी भी 1 हो गया। ये अगर इसका मिड पॉइंट दे रखा है तो ए अपॉन में इसी भी 1 हो गया। ये दोनों का रेशो अगर बराबर अगर आ गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था? कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था हमारे पास? If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side. समझ आया बेटा? ही नहीं आया? therefore रेशो तो बराबर आ ही रहे हैं। देखो भाई, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डी इज पैरेलल टू बीसी, याद है? मैंने सिखाया भी था, जब कभी भी अगर आपको लाइन पैरेलल दिखानी है, अगर आप उसका रेशो बराबर दिखा देंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। समझ आ रहा है बच्चे? जब कभी भी अगर आपको लाइंस को पैरेलल दिखाना है, ठीक है, अगर आप उनका रेशो बराबर दिखा देंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। यस और नो? ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चले, समझ आया बेटे सबको? बताओ प्लीज, कोई भी शिकायत किसी बच्चे को संभव, कोई शिकायत बेटे? पक्का? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसीडी इज अ ट्रेपिज्म, ऑलरेडी ट्रेपिज्म दिया हुआ है। जानबूझ के ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है? एसोसरस नहीं बना रहा हूँ जानबूझ के। गिवन इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एबीसीडी इज अ ट्रेपिज्म
एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। सो जो डायगोनल्स है हमारे पास ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटे। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ। यू टू प्रूव ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। यह मैं कहना चाहता हूँ। और वैसे तो हमारा सिमिलर ट्रायंगल से तो हो ही जाएगा, पर मैं अभी बिना सिमिलर ट्रायंगल्स के इसको प्रूव करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में नहीं बताया, ठीक है। ए ओ अपॉन में सी ओ या ओ सी मुझे प्रूव करना है बी ओ अपॉन में ओ डी। हमारे को प्रूव करना है कि ए बी सी डी कोई भी ट्रेपेजियम दे रखा है, ये वाली साइड इसके पैरेलल दे रखी है, डायगोनल्स कट कर रहे हैं किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर, दिस साइड अपॉन में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन में दिस साइड का मुझे रेशो दिखाना है, ठीक है। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटे। ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू डी सी। ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ए बी तो डी सी के पैरेलल है, हमने एक लाइन ओ ई ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ ओ ई विच इज पैरेलल टू डी सी एंड विच इज पैरेलल टू ए बी। हमने ओ ई लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू डी सी, और डी सी ऑलरेडी ए बी के पैरेलल है, तो तीनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी। यस और नो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो भी रेशो दिया हुआ है या जो भी रेशो मुझे प्रूव करना है, आप ये सोचेंगे कि वो रेशो आएगा कहाँ से। ध्यान से देखेंगे, आपको ए ओपन ओ सी दिखाना था बेटे, संभव ए ओपन ओ सी दिखाना, आप दिमाग में ये सोचेंगे कि ये जो रेशो है ये आएगा कैसे। ओ ए अपॉन ओ सी इस वाले ट्रायंगल के अंदर आएगा बेटे। ए ओ बी ए सी। ओ सी जो है इस वाले ट्रायंगल के अंदर आएगा बच्चे। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। ओ ई वाली जो साइड है वो ए बी के पैरेलल है, आया ना। जब ये लाइन इसके पैरेलल अगर आ जाएगी, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ओ ए अपॉन में ओ सी का जो रेशो है, ओ ए अपॉन में ये जो रेशो है हमारे पास, ठीक है बेटे, ओ ए अपॉन में ओ सी का जो रेशो होगा हमारे पास, दिस अपॉन में दिस का जो रेशो होगा, वो बी ए अपॉन में ए सी का रेशो आ जाएगा। ओ ए अपॉन में ओ सी का जो रेशो होगा बेटे, ओ ए अपॉन में ओ सी का जो रेशो होगा, वो बी ए अपॉन में ए सी का रेशो आ जाएगा। मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है, बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाले चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो रेशो मुझे प्रूव करना है वो देखेंगे रेशो आएगा कहाँ से। ओ ए अपॉन ओ सी हमने देखा इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। अब सोचो कि बी ओ अपॉन ओ डी कहाँ से आएगा। बी ओ अपॉन में ओ डी आएगा इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है गर्वित। ओ बी अपॉन में ओ डी कहाँ से आएगा, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आएगा बेटे, इन ट्रायंगल बी डी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी इस वाले ट्रायंगल के अंदर ओ ई तो डी सी के पैरेलल दिया हुआ बेटे, ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, यस और नो, बोलो बेटे। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी ए अपॉन में ओ डी का जो रेशो है, ये हमारे पास मैंने क्या बोला, बी ए अपॉन में ओ डी का जो रेशो, बी ए अपॉन में इसी का रेशो आ जाएगा। बी ए अपॉन ओ डी इज इक्वल टू बी ए अपॉन में इसी। ध्यान से देखा जाए, दोनों के दोनों हमारे पास बी ए अपॉन में इसी के बराबर आ रहे हैं, दोनों के दोनों हमारे पास बी ए अपॉन में इसी के बराबर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 ओ ए अपॉन में ओ सी का जो रेशो है, ओ बी अपॉन में ओ डी का रेशो आ गया बेटी। इनके राइट साइड अगर आपस में बराबर है तो इनके लेफ्ट साइड भी बराबर आ जाएगी बेटी।
ओ ए अपॉन में ओ सी का रेशो ओ बी अपॉन में ओ डी का रेशो आ गया। ठीक है कि नहीं? वही रिजल्ट हमारे को प्रूव करना था बेटे। ओ ए अपॉन में ओ बी। मजा आया? किसी भी, याद रखना, ये किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर है। ये समझ में है? किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर देखो बेटे, दिस साइड अपॉन में दिस साइड का रेशो, दिस साइड अपॉन में दिस साइड का रेशो है किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर। समझ में है? नेक्स्ट करते हैं, इसका थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम लोग प्यारे सी बात करेंगे और आपका दिल खुश करेगा गारंटेड। इस क्वेश्चन के बाद जो बात बताने वाला हूँ मैं, आपको मजा आ जाएगा। अब सारे क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल कैसे निकलेंगे, मजा आएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का। प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे, एक बार एनसीईआरटी खत्म हो जाए फिर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग किताबों से भी खत्म करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन है हमारे पास, द डायगोनल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। द डायगोनल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी intersect each other at the point O. Diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O such that, अभी रेशो बराबर दिया हुआ बेटे, ए ओ अपॉन में बी ओ का जो रेशो है, तो सी ओ अपॉन में डी ओ का रेशो दे रखा है। शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। बेसिकली जो क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया उसी का कन्वर्स है। ट्रेपेजियम दे रखा था तो हमने रेशो बराबर किया था। ठीक है बेटे? अब यहाँ रेशो बराबर दे रखा है तो मुझे प्रूफ करना है कि वो ट्रेपेजियम बनेगा हमारे पास। समझ में आया? ठीक है बच्चों, ये कहना चाहते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एन क्वाड्रिलेटरल गिवन क्या है, ए सी एंड बी डी intersect set O and AO upon a BO is equal to CO upon a DO, ये कह सकते हैं। और AO upon में OC या CO, OC is given to be OB upon में OD। ठीक है गर्वित? ये चीज गिवन है बेटे। यस सर। टू प्रूव करना है हमारे को ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये रिजल्ट हमारे को प्रूव करना है, अभी दिया नहीं हुआ। याद रखना, ए बी सी डी कोई भी क्वाड्रिलेटर दे रखा था जिसके जो डायगोनल्स है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और रेशो हमारे को बराबर दिया हुआ है, तो मुझे प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगा। ठीक है बच्चों? कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ इस वाले पॉइंट को ओ में यहाँ लिख देता हूँ। ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू डी सी। ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू डी सी। ठीक है बच्चों? ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, रेशियो बराबर दे रखे हैं, हमने क्या किया, ओ वाले पॉइंट से एक लाइन उसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। ध्यान से देखेंगे, ओ बी अपॉन में ओ डी ये दे रखा है हमारे पास, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर ओ बी अपॉन में ओ डी आ जाएगा हमारे पास। क्या कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल बी डी सी प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी ओ इज पैरेलल टू डी सी।
therefore by basic proportionality theorem, इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखो बेटे, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ओ ई जो है वो इसके पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी ए अपॉन में ओ डी का जो रेशो है, या ओ बी अपॉन में ओ डी का जो रेशो है, इसके बराबर आएगा ये बी ए अपॉन में ई सी का रेशो आ जाएगा बेटे, ये सर नो, बोलो बच्चे। यस सर। बी ओ लिख दूं या ओ बी लिखूं, बात देखिए ना, ऐसा यस डायरेक्ट सर। काम आता है, मगर कोई बात नहीं, बी ओ अपॉन में ओ डी, देखिए बोला बी ओ, बी ओ अपॉन में ओ डी का जो रेशो है वो बी ए अपॉन में ई सी का रेशो है, मतलब हम वो गिवन क्या था, ये तो इसके बराबर दिया हुआ है, बी ए अपॉन में ओ डी जो है वो तो ओ ए अपॉन में ओ सी के बराबर दिया हुआ है, ये सर नो। ये तो एक क्वेश्चन ठीक है, ऐसे करते थे, ये तो गिवन था हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बट इट इज बीइंग given that BA upon में OD, you can say is given to be A upon में OC, जो रेशो है BO upon में OD का जो रेशो है बेटे, सर जिसका जो रेशो A upon में OC का रेशो आएगा, A upon में OC का रेशो आ जाएगा बेटे, ये समझ में आया बेटे, समझ में आया बच्चों, मुश्किल तो नहीं है, दोनों के दोनों देख रहे हो आप लोग, BA upon में OD के बराबर आ रहे हैं, तो सर ए A अपॉन upon, ओ सी बी ए और ई सी को। अच्छा अच्छा, देखो फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, AO upon में OC का जो रेशो है वो BE upon में EC के रेशो के बराबर आ जाएगा बेटे, ये बोलो बच्चे, एओ अपॉन में ओसी का जो रेशो है तो बी अपॉन में ईसी का रेशो आ जाएगा, देखो ध्यान से, एओ अपॉन में ओसी, एओ अपॉन में ओसी का जो रेशो है वो बी अपॉन में ईसी का रेशो आ गया, यस और नो। जब दिस अपॉन में दिस का रेशो, दिस अपॉन में दिस का रेशो आ रहा है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाएगी, मैंने कहा था ना, जब कभी भी अगर आपको लाइंस पैरेलल प्रूव करनी हो, अगर आप रेशो बराबर दिखा देंगे, दिस अपॉन में दिस का रेशो, दिस अपॉन दिस का रेशो दिखा देंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, समझ आया बेटे। एओ अपॉन में ओसी का जो रेशो है हमारे पास वो बी अपॉन में ईसी का रेशो आ रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, आदित्य समझ में आ रहा है बेटे, देयरफॉर बाय हाँ जी सर। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, ओ ई जो है हमारे पास, ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल रहेगी, ठीक है। ओ ई वाली साइड ध्यान से देखना, ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल आ गई, अगर गिवन किया था हमने, कंस्ट्रक्शन क्या किया था, ओ ई को तो हमने डी सी के पैरेलल ड्रॉ किया था, यस और नो, ओ ई जो है वो हमारे पास ए बी के पैरेलल आ गई, अगर ओ ई को तो हमने डी सी के पैरेलल ड्रॉ किया था, आया ना, बट ओ ई इज पैरेलल डी सी, so it implies that AB जो है वो DC के पैरेलल आ जाएगा बेटा, ये therefore ABCD is a trapezium, yes or no, सब बच्चों को समझ में आया बेटे, कोई भी शिकायत किसी बच्चे को, आरनो त्यागी कोई शिकायत बेटे, नो सर, आ गया सर। ठीक है। अब एक जादू वाली बात बताने वाला हूँ मैं, आदित्य गर्भित, देखना आपको मजा आएगा, ठीक है। आई लव दैट नोटेशन जो मैंने यूज करी है, जो बनाई है, आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगी, किसी और के यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, गारंटी, ठीक है। एक नई सी बात बताऊंगा जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आराम से निकलेंगे, ठीक है बच्चों, शुरू करें सिमिलर फिगर्स के बारे में कहानी। मैं कह रहा था आपको बेटा, देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी सी चीज करने वाले हैं हम लोग, ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखिएगा,
ABC मैंने ट्रायंगल की नोटेशन देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन कुछ लाइफ लाइन्स मैंने बना रखी। जैसे आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा इंडिया में, 4 लाइफ लाइन्स आती हैं। वैसे मैंने 4 लाइफ लाइन्स बना रखी जिससे हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के। ठीक है मेरे, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, फिर वो लाइफ लाइन्स भी समझाऊंगा ताकि आपको मजा आए। ट्रायंगल ABC जो है हमारे पास, अगर सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, आप क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, दिस इज 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है बच्चे, इसका मतलब है एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर आएगा, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर आएगा, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर आएगा। ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर है तो इसका मतलब है एंगल A इज गिवन टू बी इक्वल टू एंगल P। एंगल A एंगल P के बराबर आ जाएगा बेटे। एंगल B जो है हमारे पास एंगल Q के बराबर आएगा, और एंगल C जो है हमारे पास, एंगल C जो है हमारे पास वो एंगल R के बराबर आएगा। हाँ है ना, साफ साफ कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 2 अपॉन में 1 2 दैट इज AB अपॉन में PQ का रेशो इज इक्वल टू BC अपॉन में QR का रेशो इज इक्वल टू BC अपॉन में QR का रेशो इज इक्वल टू AC अपॉन में PR का रेशो। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है, ओवरलैपिंग फिगर्स होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास बराबर होती है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। सिमिलर फिगर्स में क्या होगा, जैसे आपकी टॉर्च है ना, या प्रोजेक्टर में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, एक फिगर का एनलार्ज वर्जन हो जाता है। ट्रायंगल का बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा, क्वाड्रिलेटर का बड़ा वाला क्वाड्रिलेटर हो जाएगा, पेंटागन का बड़े वाला पेंटागन हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्शन मूवी थिएटर में जैसे आप जाते हो, जो काम प्रोजेक्टर करता है, जो प्रोजेक्शन होता है, वही सिमिलर फिगर का काम होता है। उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। जैसे आपकी कोई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसी का एनलार्ज वर्जन। सिमिलर फिगर्स, एक जैसी, जो देखने में एक जैसी लगती है, उनका रेशियो जो है हमारे पास सेम रहेगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो रहे हैं, जब ये ट्रायंगल जो है इस बार ट्रायंगल के सिमिलर है, इसलिए मैंने लिखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। 1 1 से बराबर, 2 2 से बराबर, और 3 3 से बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन में PQ का रेशो 2 3, BC अपॉन में QR का रेशो 1 3, AC अपॉन में PR का रेशो। ट्रायंगल्स अगर सिमिलर अगर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आएगा। अब मैं जिनकी बात कर रहा था, जिन लाइफ लाइन्स के बारे में बात कर रहा था, वो क्वेश्चन वाइज समझाता हूँ तो आपको चीजें मज आएंगी। ठीक है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, NCERT का, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड एक्सरसाइज का, थर्ड एक्सरसाइज का 6.3 का। ठीक है बच्चों, इसी से कुछ क्वेश्चन का ऑर्डर भी याद रखिए, जिस ऑर्डर में मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा उस ऑर्डर में आपको लाइफ लाइन्स भी आराम से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। देखिएगा ध्यान से, अच्छा लगेगा आपको। ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ बेटा हमारे पास, AD and CE are the altitudes and P is their intersection point. Basically P is the orthocenter, है ना। जो मुझे प्रूव करना है बेटे, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। सेकंड पार्ट हमारे पास है, एक एक करके मैं प्रूव करता चला जाऊंगा, और सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट भी इसके लिखता चला जाऊंगा। तो देखिएगा बेटे, जो भी चीज मैंने क्या बोला था, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग टू प्रूफ से करके दिखाएंगे। तो मेरी जो लाइफ लाइन्स हैं, पहली लाइफ लाइन मेरे पास जो है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। पहली लाइफ लाइन का नाम है मेरे पास कॉमन लेटर, कॉमन वर्टेक्स। पहली लाइफ लाइन का नाम क्या है, कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी ट्रायंगल मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं, जो भी ट्रायंगल मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं, तो मैंने क्या बोला, इन ट्रायंगल AEP, ये वाला ट्रायंगल, एंड CDP, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। सबसे पहले आप लोग इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3 के नाम से। ठीक है, जो मैंने आपको पहली लाइफ लाइन बताई, उसका नाम क्या था, कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं, आप देखेंगे कौन सा लेटर इसके अंदर कॉमन नजर आ रहा है। बताओ बेटे,
AEP और CDP में से कौन सा लेटर कॉमन नजर आ रहा है? सर P। P वाला लेटर कॉमन नजर आया। अब उसकी पोजीशन देखें, इसकी पोजीशन भी सेम आ रही है बेटे। अगर लेटर कॉमन आया और अगर इसकी पोजीशन भी सेम अगर आई तो पक्का याद रखिएगा वो वाला एंगल इक्वल होगा ही होगा। अगर लेटर कॉमन आया और अगर उसकी पोजीशन सेम आई तो याद रखिएगा कि वो वाला एंगल जो है इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। एंगल APE CPD, APE देख रहे हो, APE ये वाला एंगल, CPD ये वाला एंगल। इसमें रीजन या तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा या कॉमन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल आ रहा है इस पर्टिकुलर डायग्राम में। बोलो बच्चे, APE वाला जो एंगल है वो इसके बराबर आ रहा है CPD के बराबर। रीजन इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। पहले लाइफ लाइन बड़े आराम से नजर आ रही है। जो भी ट्रायंगल सिमिलर मुझे प्रूव करने हैं। एक बात मैं और बोलना चाह रहा था, सिमिलैरिटी में क्या क्या होता है हमारे पास, किस किस टाइप की सिमिलैरिटीज होती है। याद रखना 98% जो क्वेश्चन होंगे CBSE वाले, NCERT एडिशन में रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, स्कूल में आते हैं। 98% जो क्वेश्चन है वो ए सिमिलैरिटीज होते हैं बेटे। इसका मतलब याद रखना कि हम लोग मैक्सिमम ध्यान ए सिमिलैरिटी पे ही देंगे। लगभग 1.5% जो क्वेश्चन होंगे SAS सिमिलैरिटी से होंगे। SAS सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? दो साइड्स का रेशो और बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर आ जाए। तो मुश्किल से 0.5% क्वेश्चन होंगे जो SSS सिमिलैरिटीज होंगे, यानी तीनों साइड्स का रेशो बराबर दिखाना होगा। मेरा सारा ध्यान, मैक्सिमम से मैक्सिमम ध्यान जो है ए सिमिलैरिटी या ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, बात एक ही है। क्योंकि दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा वाला एंगल तो अपने आप बराबर होगा ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है। समझ आया? दो एंगल अगर मैंने बराबर दिखा दिए तो तीसरा वाला एंगल तो अपने आप बराबर होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम एक ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, वापस आते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर जब मुझे सिमिलर प्रूव करना था बेटा, ट्रायंगल की नोटेशन देखी। पहले लाइफ लाइन का नाम क्या था? कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स। हमने देखा कौन सा लेटर कॉमन नजर आ रहा है, बी वाला लेटर दोनों में कॉमन नजर आया। उसकी पोजीशन भी सेम आ रही है, थर्ड थर्ड पोजीशन पे है। अगर लेटर कॉमन है, वर्टेक्स भी सेम है, तो याद रखना कि वो वाला एंगल पक्का बराबर होगा ही होगा। हमने क्या लिखा इसका? 132 APE। अगर मैं इसका 132 लिख रहा हूँ, वैसे मैंने इसका 132 लिख दिया, यानी CPD आ गया। APE वाला जो एंगल है CPD के बराबर आ गया। समझ आया सब बच्चों को? इसका रीजन या तो वर्टिकल अपोजिट होगा डायग्राम में या कॉमन होगा, याद रखिएगा। तो अभी हमारा इस पर्टिकुलर डायग्राम में VOA यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। सेकंड लाइफलाइन का नाम है, याद रखिएगा, सेकंड लाइफलाइन इज 90 डिग्रीज। बच्चे ना ज्योमेट्री में डरते हैं कि कहीं कंस्ट्रक्शन ना करनी पड़ जाए, ये ऑर्डर कैसे लेंगे। तो अगर 90 डिग्री आपको किसी भी डायग्राम में बड़े आराम से नजर आ जाता है। 90 डिग्री जो है किसी भी डायग्राम में बड़े आराम से नजर आ जाता है। आप ये सोचेंगे कि AEP वाले ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री कहाँ पर है? ई पे 90 डिग्री है बेटे। बोलो बच्चे, AEP वाले यस ट्रायंगल सर। के अंदर ई पे 90 डिग्री आ रहा है। कुछ नहीं करना, जो ट्रायंगल की नोटेशन आप देखो, मैं डायग्राम देख ही नहीं रहा था। जो भी ट्रायंगल की नोटेशन आपके पास है, ई वाला लेटर पे 90 डिग्री आ रहा है, तो मैंने इसका 1 2 3 लिख दिया। यानी कि मैं क्या लिखूंगा? एंगल AEP। और जो मुझे सिमिलर प्रूफ करना था, इसके सिमिलर प्रूफ करना है। अगर मैंने इसका 1 2 3 लिखा है ना, तब इसका भी 1 2 3 लिख देंगे, CDP अपने आप ही। रीजन देखिएगा, अपने आप ही ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री आ रहा होगा, CDP देख रहे हो, ये आ गया। क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर हैं, जो मुझे प्रूव करना है, देखो ऐसे बोलता हूँ, जो ट्रायंगल मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर होंगे तभी तो प्रूफ करना है। जो भी डायग्राम में अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर होंगे तभी तो प्रूफ करना है। और अगर सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। जो ट्रायंगल की नोटेशन है, फर्स्ट वाला एंगल फर्स्ट वाले के बराबर, सेकंड वाला एंगल सेकंड के बराबर, थर्ड वाला थर्ड के बराबर। तो इसलिए मैंने क्या बोला पहले? कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स। कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स मतलब P वाला लेटर तो आ ही गया, पोजीशन भी सेम आ गई। सेकंड क्या देख रहे हैं? 90 डिग्री बड़े आराम से नजर आ जाता है। तो AEP वाले ट्रायंगल के अंदर ई पे 90 डिग्री आ रहा है हमारे पास, ई पे 90 डिग्री आया। अगर मैं इसका 1 2 3 लिख रहा हूँ, इसका 1 2 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? CDP, ये 90 डिग्री। अब मजेदार चीज समझ में आई, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो, एक तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आया बेटे, वर्टिकल अपोजिट। ये वाला 90, ये वाला 90, दो एंगल बड़े आराम से मिल गए। बोलो बच्चे, गर्भित। तो बाय ए सिमिलैरिटी, समझ आ रहा है बेटे? ट्रायंगल AEP जो है वो सिमिलर हो जाएगा CDP के। मजा आया?
कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स, सेकंड लाइफ लाइन इज 90 डिग्रीज। बड़े आराम से क्वेश्चन हो गया, अच्छा लगा। सेकंड देखते हैं बेटे, आर्नव त्यागी ये वाली बात बता दी या नहीं? सर ये पता तो नहीं थी मुझे। आपको लग रहा था कि आपको ट्रायंगल्स आता है ना, अब देखना कितने आराम से क्वेश्चन निकलेंगे। सेकंड जो टू प्रूव है यस बेटे, देखते हैं। ए बी डी वाला ट्रायंगल मुझे सिमिलर प्रूव करना है सी बी के। आपको डायग्राम तो नजर नहीं आ रहा? स्क्रीन पे भी आपको डायग्राम नजर नहीं आ रहा? अगर ये क्या है, वन टू नो थ्री सर। वन थ्री नजर आ रहा है, आपको बिना डायग्राम के पहले से ही पता चल जाएगा कि अपने कौन सा एंगल लेना है। कौन सा एंगल लोगे, बताओ आप लोग? वेरी गुड। बी बी वाला लेटर कॉमन आ रहा है, उसकी पोजीशन भी सेम आ यस रही है, सर। कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स। मैं कहना चाह रहा हूं, बिना डायग्राम के आप ऐसे लिख दो अपने आप ही, ए बी डी इज इक्वल टू सी बी। मजा आया? जब आपको एंगल पता चली गई, डायग्राम में आपको अपने आप नजर आएंगे। देखो ए बी डी, ए बी डी वाला एंगल, सी बी अपने आप आ रहा है। चलो कुछ हुआ, बिना डायग्राम के आप लोगों ने एंगल अपने आप बता दिया था। रीजन क्या आ गया इसका, कॉमन आ गया बेटे? बोलो बच्चों। और मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री को ढूंढना बहुत आसान होता है, राइट एंगल को। एबीडी वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, एबीडी वाले ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री किस पे आ रहा है बताओ? सर डी डी पे पे। ठीक है, डी का मतलब यहाँ पर क्या आया, थर्ड वाला वर्टेक्स आया सर हमारे। अगर थर्ड वाला यस वर्टेक्स सर। है तो 1 3 2, कि अगर मैं ए सर ए डी बी और बी सी। लिख रहा हूँ तो उसका भी 1 3 2 सी भी लिख लो अपने आप ही। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैंने 1 3 2 लिखा है बेटे, अगर मैंने इसका 1 3 2 लिखा तो यहाँ पर 1 3 2 लिख दूँ, सी भी लिख दूँ। रीजन देखो अपने आप ही आएगा, देखो सी भी आ रहा है 90 डिग्रीज। मजा आया? लाइफ लाइन अच्छी लग रही है बेटे? पहले लाइफ लाइन इज कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स, सेकंड लाइफ लाइन इज 90 डिग्रीज। तो दोनों क्वेश्चन जो है हमारे पास बाय ए सिमिलैरिटी। पलकिन समझ में आया बेटे? यस। ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीबी। सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, 98% जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी हो या आरडी फिल्म हो, कोई भी किताब आईपीसी हो आपके पास, सारे के सारे क्वेश्चन आपको टू प्रूफ से करके दिखाऊंगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन स्पेशल केस से बताऊंगा कहाँ से कैसे चीजें थोड़ी सी चेंज होती है। मजा आएगा। 4 लाइफ लाइन्स बना रखी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उससे से निकल जाते हैं बेटे। नेक्स्ट करते हैं बेटे, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट टू प्रूफ है हमारे पास, ट्रायंगल एईपी। देखो डायग्राम नजर नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है, फिर भी आप लोग अपने आप बता दो। एडीबी, अगर मैं इसकी 1 2 3 1 2 3 लिख देता हूँ, कौन सा एंगल लेंगे बताओ? सर ए ले लेंगे। ई ए वेरी पी गुड, और ए वाला लेटर डी ए कॉमन बी। आ रहा है, पोजीशन भी सेम नजर आ रही है। ई ए पी डी ए भी आ गया अपने आप ही, डायग्राम तो नहीं देखा हम लोगों ने? संभव, मजा आ रहा है? पता तो नहीं था ये वाली बात? जिन जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं लग रही हो तो वो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने फ्रेंड्स हैं, जितने क्लासमेट हैं जो 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी का शेयर करें ताकि ये टेक्निक वो लोग भी सीख पाएं। ठीक है, समझ में आया बेटे? ई ए पी जो है वो डी ए बी के बराबर आ गया। ई ए पी 2 1 3, वो इसका 2 1 3 नंबर नजर आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 के जो लिखा मैंने, ध्यान से देखो। ई ए पी ये वाला एंगल, ठीक है बेटे, डी ए बी ये वाला एंगल। रीजन इज कॉमन, मैंने क्या बोला था, या तो इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट होगा या कॉमन होगा, मैक्सिमम कॉमन नजर आ रहा है बेटे। आप देखते हैं एईपी वाले ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री किस पे आ रहा है? एईपी वाले ट्रायंगल के अंदर सर ई 90 डिग्री आ एंगल। रहा है। 90 डिग्री ढूंढना आसान है बेटे। दूसरे वाले डायग्राम में तो मैं जा ही नहीं रहा, सिर्फ इसी एक ही ट्रायंगल में देख रहा हूँ। तो अगर मैं इसका 1 2 3 लिख रहा हूँ, ए ई पी लिखा, तो इसका 1 2 3 क्या होगा हमारे पास? ए डी बी, रीजन 90 डिग्री, तो बाय यस ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर टू एडीबी। मजा आया? सिंपल, आसान लग रहा है टॉपिक अब? सिमिलर ट्रायंगल जिन जिन को मुश्किल लगता था, इन टेक्निक से आसान लगना शुरू हो जाएगा, देखिएगा आपको दिल खुश हो जाएगा, देखेंगे। फोर्थ पार्ट करते हैं बेटे, मुझे प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों? आधे समझ में आ रहा है बेटे? ट्रायंगल पीडीसी मुझे सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल बीईसी के। इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 1 2 3। कौन सा लेटर कॉमन नजर आ रहा है बेटे? सर सी। कॉमन नजर आया, उसकी पोजीशन भी सेम आ रही है, कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स।
वर्टेक्स के साथ साथ हमारे पास लेटर कॉमन होने के साथ साथ हमारे पास वर्टेक्स भी बराबर आना चाहिए बेटे। क्या करेंगे, एंगल पी सी डी बी सी ई नजर आया बेटे या नहीं आया? मैंने 132 लिखा और उसका 132 आ जाएगा बेटे हमारे पास। मजा आया? रीजन देखने के लिए जब आपको एंगल पता चली गई तो रीजन तो आराम से मिल ही जाएगा, पी सी डी और बी सी ई। पी सी डी ये वाला एंगल, बोलो बेटे, और बी सी ई ये वाला एंगल आ जाएगा। रीजन इज कॉमन, ठीक है बेटे, दिस इज कॉमन। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीडीसी वाले ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री किस पे आ रहा है? डी पे आ रहा है। पीडीसी में डी पे 90 डिग्री आ रहा है हमारे पास, सेकंड वाले वर्टेक्स पे आ रहा है बेटे। तो मैंने पीडीसी अगर लिखा तो बीईसी आ जाएगा, रीजन इज 90 डिग्रीज। तो बाय ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। मजा आया कि नहीं आया बताओ? आसान हो गया काम? बोलो बच्चे, दिल खुश हुआ? इजी लग रहा है चैप्टर अब? नेक्स्ट मैं 9th क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक्सरसाइज का पहले, ठीक है बेटे? धीरे धीरे मैं ऑर्डर बताऊंगा, जिस जिस ऑर्डर में क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी ऑर्डर से आपको सारा का सारा चैप्टर बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलें क्या? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एनसीईआरटी का, ध्यान से देखेंगे बेटे हम लोग। ABC एंड AMP आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। इसको करवाने का भी रीजन है, अभी सिखाऊंगा मैं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने सेकंड पे क्यों उठाया है। क्वेश्चन है बेटे हमारे पास ABC और AMP। गिवन क्या है हमारे पास? ABC एंड AMP आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B and M। देखो तो नहीं, ABC 90 डिग्रीज, AMP 90 डिग्रीज, ठीक है बच्चे, एज पर द डायग्राम। एंड वी हैव टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ABC मुझे सिमिलर प्रूव करना है AMP की। ABC जो है, जो सिमिलर प्रूव करना है AMP की, पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट मुझे प्रूव करना है CA अपॉन में PA इज इक्वल टू BC अपॉन में MP। CA अपॉन में PA इज इक्वल टू BC अपॉन में MP मुझे प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, इसको देखें हम लोग, ठीक है गर्वित? हाँ जी सर। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP क्या करेंगे बताओ? कौन सा लेटर कॉमन नजर आया? ए वाला लेटर कॉमन नजर आया, सर इसकी ए नंबरिंग। कॉमन हो जाएगा। वेरी गुड। और उसकी वर्टेक्स भी सेम है, तो एंगल BAC, एम ए। एंगल भी आ जाएगा बेटे, बोलो बच्चे, यस। BAC और MAP। और सर एंगल ABC और AMP भी इक्वल हो जाएंगे। मजा आया, मजा आ रहा है? आप मेरे से पहले कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, शाबाश बेटे। ABC वाले ट्रायंगल के अंदर बी पे 90 डिग्री आ रहा है बच्चे, तो क्या आ जाएगा एंगल ABC। अगर मैं इसका 1 2 3 लिख रहा हूँ तो इसका 1 2 3 क्या आ जाएगा AMP। बोलो बच्चों, रीजन इज 90 डिग्रीज। जी। तो बाय ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल AMP। ठीक है बेटे, ट्रायंगल ABC जो है हमारे पास, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। यस। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब ये जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है ये वाला बेटे, CA अपॉन में PA, मैंने क्या बोला था, जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है उसको देखेंगे। CA, अगर मैं आपको समझाने के लिए इसकी नंबरिंग करता हूँ, ध्यान से देखेंगे, मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है बेटे। CA अपॉन में PA, यानी कि अगर मैंने इसका 3 1 उठाया, उसका 3 1 अपने आप आ गया। क्या चाहिए मुझे? BC, यानी कि मुझे इसका 2 3 चाहिए, इसका 2 3 आ जाएगा। प्रूफ हो गया? आसान हो गया? यस। ये तो खत्म हो गया देखते ही। आप कहोगे सर, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर सेकंड नंबर पे आपने ये क्वेश्चन उठाया क्यों, ये तो आसान ही था। आपको तो अलग अलग फ्रेंड बतानी चाहिए थी, है ना? क्यों उठाया, रीजन बताओ, रीजन बताओ। यस।
अगर एग्जामिनर समझदार हो जाए थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता चल गया कि अगर आपको एग्जामिनर ने ट्रायंगल की नोटेशन दे दी प्रूव करने वाली, फिर तो आप बड़े आराम से लाइफ लाइन लगा करके ट्रायंगल सिमिलर करते हो और ट्रायंगल सिमिलर करके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बना देते हो आराम से। एग्जामिनर थोड़ा सा ज़्यादा समझदार हो जाए, यानी कि अगर वो इसको इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ज़्यादा समझदार हो जाए, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर ऐसा दे दे कि प्रूव दिस, सिर्फ ये वाला पार्ट दे, एग्जामिनर जो है डायग्राम ये वाला दे, ट्रायंगल की नोटेशन ना दे, कहेगा जी ये प्रूव करो कि सी ए अपॉन में पी ए इज इक्वल टू बी पी अपॉन में एम पी। फंस गए। एग्जाम में टू प्रूव भी ऐसा आ जाए तो मैंने सेकंड क्वेश्चन मैंने ऐसा क्यों उठाया कि एग्जामिनर को अगर समझ में आ गई कि आपको ट्रायंगल की नोटेशन ट्रायंगल के लाइफ लाइन से समझ में आ रहा है, ठीक है ना, अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, हम भी कम नहीं है, हमने इसका भी तोड़ निकाला। कैसे तोड़ निकाला, आप इन लेटर में देखें, थोड़ा ध्यान से देखें पहले, कुछ ना कुछ लेटर नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। देखो बेटे पहले ध्यान से सुनो, इसमें ए वाला लेटर नजर आ रहा है, मगर इसमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। अगर लेटर कॉमन ना आए नजर, या ट्रायंगल ना बन रहा हो, ये प्रूफ करूं या इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये प्रूफ करूं या ये प्रूफ करूं, बात देखिए, ये समझ आया कि नहीं आया, ये प्रूफ करूं या ये प्रूफ करूं, बात देखिए, फायदा क्या है, इसमें सीसी वाला लेटर कॉमन नजर आ रहा है, सर अब वहां पे पीपी कॉमन हो जाएगा। अब पीपी लेटर कॉमन नजर आया। अब क्या करेंगे, जो लेटर कॉमन नजर आ गया उसे रखेंगे बीच में, ध्यान सुनना बेटे, जो लेटर कॉमन नजर आया उसे रखेंगे बीच में, और क्या करेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे। ऊपर से नीचे चलने का मतलब क्या, ट्रायंगल एसीबी, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एसीबी, जो लेटर कॉमन आया उसे बीच में रखा, और ऊपर से नीचे एसीबी एंड ट्रायंगल एपीएम। समझ आया बेटे, जो लेटर कॉमन नजर आया उसे रखा बीच में, और हम ऊपर से चले एसीबी और ट्रायंगल एपीएम। मजा आया कि नहीं आया, ट्रायंगल की नोटेशन मिल गई, ट्रायंगल की नोटेशन मिल गई, बोलो बच्चे, नंबरिंग यस कर देंगे सर। 1 2 3 1 2 3। ए एक बार कॉमन। अगर आपको ट्रायंगल की नोटेशन मिल जाती है, फिर आपको लाइफ लाइन दोबारा से आपकी जिंदा हो जाएगी। लाइफ लाइन क्या थी पहले हमारे पास, कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स, सो ए वाला लेटर कॉमन नजर आ रहा है, वर्टेक्स का मतलब उसकी पोजीशन भी सेम आ रही है हमारे पास, बोलो बच्चों, आ रहा हूँ क्या कि यस मजा। सर। तो सी यस सर। ए बी जो है हमारे पास वो पी ए एम आ जाएगा, 2 1 3 वाला जो एंगल है वो 2 1 3 के बराबर आ जाएगा बेटे। सी ए बी मैंने इसका लिखा, तो इसका पी ए एम लिखेंगे हम लोग, रीजन देख सकते हो, डायग्राम की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही हमारे को, या नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। अदरवाइज तो ज्योमेट्री में बच्चों को डायग्राम देख के डर लग जाता है यार कि कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, हम सारे के सारे क्वेश्चन टू प्रूव से करेंगे, और ज्योमेट्री में एग्जामिनर टू प्रूव तो देगा ही ना यार, बिना टू प्रूव के क्वेश्चन कैसे शुरू करेगा वो, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या देखा, जब ट्रायंगल की नोटेशन मुझे जब मिल गई, तो हमने क्या देखा, सी ए वाला लेटर कॉमन नजर आ रहा है, उसकी पोजीशन भी सेम है, तो 2 1 3 अगर देखा तो उसका 2 1 3 आ जाएगा बेटे। सेकंड क्या देखेंगे, एसीबी वाला ट्रायंगल के अंदर सर 90 डिग्री। किस पे आ रहा है, बी पे आ रहा है, यानी कि हमारे पास थर्ड वाले वर्टेक्स पे आ रहा है। मैं क्या लिखूंगा, 1 3 2, मैंने कहा ए बी सी, ठीक है, 1 3 2 लिखा तो उसका 1 3 2 लिखेंगे ए एम पी। समझ रहे बेटे, रीजन देखने के लिए डायग्राम देख सकते हो, ए बी सी, ठीक है, और ए एम पी, ठीक है कि नहीं, बोलो बच्चे, दिस इज 90 डिग्रीज, ऊपर वाला कॉमन था हमारे पास, तो बाय ए सिमिलैरिटी, पलकिन समझ में आ रहा है बेटे,
Yes. कोई शिकायत? AC भी इसका सिमिलर आ गया। एक बार जब सिमिलर आ जाएगा बेटे, देखो CA अपॉन में PA नजर आया बेटे। मैं इसकी नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 कर रहा हूँ, यानी कि CA अपॉन में PA। और क्या चाहिए था मुझे? BC चाहिए था ना हमारे पास, यानी कि अगर मैं 3 2 ले रहा हूँ तो इसका 3 2 लिखूंगा। BC अपॉन में MP आ गया। मजा आया? अपने अप्रूव हो गया। एक एक्स्ट्रा बात सिखा दूं बढ़िया सी, बोलो क्या? ये आइडिया अच्छा लगा? मैं कहना Yes. चाह रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा था, नहीं आया था, हमने इसको इंटरचेंज किया। बोलो बच्चे, बिना इंटरचेंज करे भी Yes. कैसे कर सकते हो बता रहा हूँ। देखो बेटा ध्यान से, इसमें लेटर कॉमन नजर आ रहा है मगर इसमें कॉमन नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसे में कॉमन नजर ना आए ना, तो इसको ऐसे ऐसे देख लिया करो। इन दोनों में C नजर आ रहा है, इसमें P नजर आ रहा है, ऐसे भी देख सकते हो उसको क्वेश्चन में। C नजर आ रहा है, जो कॉमन लेटर नजर आया उसे रखेंगे बीच में, जो लेटर कॉमन नजर आ रहा है उसे रखेंगे बीच में। क्या बन जाएगा हमारे पास? ACB। और यहाँ क्या था? P और लेटर कॉमन आया था हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास? APM। आया ना? Yes, sir. ऐसे नजर आया, वेल एंड गुड। नहीं आ रहा तो आप ऐसे में देख लिया करें, ऐसे में कॉमन नजर आ जाएगा। कॉमन आने के साथ साथ ट्रायंगल का बनना भी जरूरी है, अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा तो इंटरचेंज कर दिया करो। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में, ऐसे वर्टिकल में नजर नहीं आ रहा तो हॉरिजॉन्टल में भी देख सकते हो। आसान हो गया ये वाला आइडिया? समझ आया मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों उठाया था? नेक्स्ट देखो बेटे, अब मैं करवा रहा हूँ जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सिखाना चाहूंगा डायग्राम भी कैसे बनाते हैं। अगर आप सबके पास किताब है तो किताब खोल के एक बार क्वेश्चन देखें, क्या कहते हो तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख भी देता हूँ। वैसे टाइम हो गया फटाफट से, फिर भी ये वाला करते हैं। 2 लाइफलाइन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर तो एक काम करता हूँ, एक लाइफलाइन सिखा देता हूँ मैं, तीसरी वाली अभी इसी क्वेश्चन में। E is a point on the side AD of a AD. E is a point on the side AD produced. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CLP. Show that triangle ABE is similar to triangle CFP. ये मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया, ये लिखा E is a point on the side AD produce। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक 30 सेकेंड्स के लिए आप इस डायग्राम को एक बार खुद बना करके देखें। मुझे मालूम है कि 80% 90% बच्चा डायग्राम मुश्किल बनाता है। मेरे करने से पहले प्लीज एक बार अपनी नोटबुक में डायग्राम बना करके देखें, देखिए डायग्राम कैसा बना। वो बताऊंगा आसान डायग्राम बनेगा तो क्वेश्चन कैसे आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन तो उनसे भी हो जाएगा जो डायग्राम आपने बनाया, क्वेश्चन उनसे भी हो जाएगा जो डायग्राम आप बनाओगे, पर थोड़ा सोचने में समझने में मुश्किल लगेगा, पर मैं आपको आसान वाला डायग्राम बताऊंगा। देखो आप कंपेयर करिएगा आपने जो बनाया। बच्चे क्या करते हैं? ABCD इज अ पैरेललोग्राम ना, बच्चे क्या क्या करते हैं ध्यान से सुनना। बच्चे ऐसे करते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ऐसे लिखा होगा आप लोगों ने, किसी ने, या किसी ने ऐसे लिखा होगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना? इस क्वेश्चन में दोनों मैं यूज नहीं करूंगा। क्यों यूज नहीं करूंगा? ध्यान से सुनिएगा। E is a point on the AD produced। AD प्रोड्यूस बोला है ना, कोशिश करूंगा A और D मैं यहाँ पर लूँ। क्वेश्चन तो किसी से भी हो जाएगा, पर डायग्राम थोड़ा सुंदर बनेगा तो आपको काम बताऊंगा। तो मैं लिखूंगा ABCD ऐसे लिखूंगा मैं। E is a point on the side AD प्रोड्यूस के बारे में बात कर रहा है, हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया और E वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। समझ आया बेटे? E is a point on the side AD प्रोड्यूस। AD प्रोड्यूस का मतलब यह है, AD प्रोड्यूस। गलत हो
इज ऑफ पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस। अब थोड़ा डायग्राम सुंदर लग रहा है। आपने जो डायग्राम बनाया होगा, हो सकता है आपका डायग्राम में ऐसा कुछ बन रहा हो। डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा तो फंस जाओगे। तो बेटर है कि ई इज ऑफ पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस, तो एडी का प्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने। ठीक है बेटे। बीई इंटरसेक्ट सीडी एट ऑफ पॉइंट। ठीक है, यू हैव टू प्रूव। गिवन क्या बेटे हमारे पास? गिवन इज एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम। You have to prove triangle ABE is similar to CFB। ABE वाला जो ट्रायंगल है वो CFB के वजह सिमिलर प्रूव करना है। आप देखो यहाँ पर मजा आएगा आपको। यहाँ पर दोनों लाइफ लाइन्स काम नहीं करेंगी। जो लाइफ लाइन मैंने आपको सिखाई, जो दोनों लाइफ लाइन मैंने आपको सिखाई, वो दोनों लाइफ लाइन यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। क्यों काम नहीं कर रहे हैं देखेंगे ध्यान से। इन ट्रायंगल ABE है बेटे एंड CFB, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। अब बीबी वाला लेटर कॉमन तो नजर आ रहा है, मगर उसकी पोजीशन सेम नहीं आ रही है। इसलिए मैंने नाम रखा था कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स। मजा आ रहा है, यहाँ पे बीबी वाला लेटर तो कॉमन नजर आ रहा है, मगर पोजीशन सेम नहीं आ रही है। फंस गए। इसलिए कहा था कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स, यानी लेटर कॉमन होने के साथ साथ उसका वर्टेक्स का भी कॉमन होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे। सेकंड लाइफ लाइन होती है हमारी 90 डिग्री, Yes. या 90 डिग्री भी नहीं दे रखा, दूसरी लाइफ लाइन पे गई। तो यहाँ पर तीसरी लाइफ लाइन मेरी यूज होगी। थर्ड लाइफ लाइन आपको मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। थर्ड लाइफ लाइन मेरी होगी, उसका नाम है रोटेशन पॉलिसी। थर्ड लाइफ लाइन का नाम क्या है? रोटेशन पॉलिसी। होगा सर ये क्या मतलब है? अब तो ये कौन सी पॉलिसी आ गई भैया? होगा क्या? आप सोच के चलें। अगर आपके पास एक सर्कल है और एक और सर्कल, दो सर्कल है हमारे पास, ठीक है, इस पे भी 1 2 3 लिखा हुआ है, इस पे भी 1 2 3 लिखा हुआ है। समझ आया कि नहीं आया? इस पे भी नंबर 1 2 3 लिखे हुए हैं, इस पे भी नंबर 1 2 3 लिखे हुए हैं। जैसे मन करे मैं इस वाले सर्कल को घुमाऊंगा, वैसे इसको घुमाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसका 1 2 3 ले रहा हूँ तो मुझे इसका भी 1 2 3 लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका 2 1 3 ले रहा हूँ तो मुझे इसका भी 2 1 3 लेना पड़ेगा। या मैं इसका अगर 2 3 1 ले रहा हूँ तो मुझे इसका भी 2 3 1 लेना पड़ेगा। जैसे मर्जी घुमा दो, आपका एंगल पक्का बराबर आएगा। सबसे आसान काम हो गया। देखो, ये जो ट्रायंगल जो टू प्रूव करना था मेरे को, तो जो ट्रायंगल लिख दिया। मैंने क्या किया, इसका मैं अगर 1 2 3 लिख रहा हूँ इसका, तो चुपचाप मैं इसका भी 1 2 3 लिख दूंगा। देखो ध्यान से, एंगल ABE। डायग्राम तो नहीं देखा मैंने? जो टू प्रूफ था मैं वहीं से बात कर रहा हूँ। थर्ड लाइफ लाइन क्या, रोटेशन पॉलिसी। अगर मैं इसका 1 2 3 लिख रहा हूँ तो मैं इसका 1 2 3 लिख लूँ। ABE देखो ध्यान से, ABE वाला एंगल हो गया। CAB वाला देखो, ये वाला एंगल हो गया। मजा आ रहा है? ये वाला एंगल वाले एंगल के बराबर होगा। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लाइन पैरेलल है ना बेटे हमारे पास, Z बन रहा है। तो रीजन क्या हो गया? रीजन अपने आप आएगा, ठीक है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया? चाहूँ तो ये समझ में आ रहा है, मैंने इसका 1 2 3 लिखा तो 1 2 3 लिखा। आप चाहते हो तो इसका 2 3 1 लिख सकते हो। अगर मान लेते मैंने BEA लिखा, ठीक है बेटे, अगर मैं 2 3 1 लिख रहा हूँ तो आप इसका भी 2 3 1 लिख लीजिए। क्या आ जाएगा? FBC आएगा। अब कई बार बताऊं, मान लेते हैं कभी कभी हो सकता है आपको रीजन समझ में ना आ रहा हो। मान लेते हैं आपने लिख तो दिया, आपको रीजन समझ में नहीं आ रहा, आप दूसरा लिख लो, BAE लिख लो। ठीक है संभव। अगर आप इसका 2 1 3 लिखोगे तो आपको इसका भी 2 1 3 लिखना पड़ेगा। अभी मैंने क्या लिखा है, BEA इज इक्वल टू FBC। देखो ध्यान से, BEA कौन सा एंगल हो गया? ये वाला। FBC कौन सा एंगल हो गया? ये वाला। मजा आ रहा है? ये लाइन भी तो इसके पैरेलल है। तो जो ये वाला एंगल है वो हमारे पास इसके बराबर हो गया। रीजन इज अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ है ना? तो बाय AA सिमिलैरिटी। समझ आया बच्चों? AB वाला ट्रायंगल जो है वो CAB के सिमिलर हो गया। यस और नो?
मजा आया कि नहीं आया? रोटेशन पॉलिसी काम की नजर आई? कोई एक आध बच्चा मान लेते हैं, एक आध बच्चा लेट से मान लेते हैं, उसको ऐसे लिख लेता है एंगल बी ए ई, समझ रहे? अगर आप 213 लिख लेते हो तो यहाँ क्या आएगा 213, एफ सी भी आ जाएगा बेटा ये। बोलो बच्चे, रीजन देख सकते हो, बी ए ई वाला एंगल एफ सी बी के बराबर, देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ रहा है, बराबर या नहीं? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आरना क्या मजा आया? बोलो बच्चे, थर्ड लाइफ लाइन इज रोटेशन पॉलिसी। ठीक है, आज मैंने आपको 3 लाइफ लाइन बताई, नेक्स्ट क्लास में 1 लाइफ लाइन और बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, और कुछ जहाँ एक्सेप्शन केसेस है, जहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होता है वो वाली चीजें गड़बड़ तो नहीं होगा, मतलब बेसिकली जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में और सीबीएसई में अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स एंड बी माई मैथमेटिकल जेम्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, डिफरेंट लगा हो, तो यू मैं प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको सिमिलर ट्रायंगल्स मुश्किल लगता है। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। बाय बाय।